जब समुद्र मंथन किया गया था तो समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर हठात मोहित हो गए थे। वे सभी आपस का झगड़ा भूलकर उन मनोरम स्त्री के पास दौड़ गए। दैत्यों ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए ही भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और झगड़ा ना हो। दोस्तों, वास्तव में श्री हरि भगवान विष्णु योगमाया की शक्ति से युक्त होकर मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योगमाया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता। यही योगमाया शक्ति आदि शक्ति है। दोस्तों, ये शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल थी कि स्वयं भगवान शिव भी खुद को नहीं रोक पाए थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों ऐसा क्या हुआ जब मोहिनी अवतार को देखकर भगवान शिव भी स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सके। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, जब दैत्यों ने योगमाया शक्ति मोहिनी से प्रार्थना की तो तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ और आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की इस परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेश अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठ गए। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आईं। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए थीं और स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थीं। सुंदर कानों में कुंडल थे और उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देव को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल भी किया। दोस्तों, उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्री हरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, वह उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि निवास करते थे। वहां जाकर भगवान शिव ने भगवान श्री हरि की स्तुति वंदना की। भगवान श्री हरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप को दिखाया। एकाएक भगवान शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने हुए एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जाभाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से भगवान शिव की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनके चितवन के रस में डूब शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी शुद्ध ना रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंख लग जाती थी, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वहीं रमण करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव के शिव जी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु जी के मायामय मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर भगवान शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी केशों को छुड़वाकर फिर से वहां से चल दी और भगवान शंकर भी उनके पीछे पीछे चल दिए।
लेकिन बाद में भगवान शंकर को यह ज्ञात हुआ कि यह भगवान विष्णु की माया है तथा ऐसा जानकर वह अपने स्वरूप में पुनः स्थित हो गए और मोहिनी देवी का पीछा करना उन्होंने बंद कर दिया। तो इस तरह दोस्तों एक बार भगवान श्री हरि की माया से उत्पन्न हुई मोहिनी देवी के माया जाल में भगवान शिव भी फंस गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।